सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार शिवजी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। आज हम जानेंगे भारत के प्रसिद्ध 12 शिव ज्योतिर्लिंगों के इतिहास और उनके वर्तमान स्थिति के बारे में। सोमनाथ मंदिर, गुजरात। सोमनाथ मंदिर एक प्राचीन व ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है जो गुजरात राज्य में स्थित है। ये भारतीय इतिहास के चुनिंदा मंदिरों में से एक है। ये मंदिर अपने इतिहास काल में कई बार तोड़ा गया और कई बार फिर से बनाया गया। इसके इतिहास में मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस मंदिर पर 2 बार आक्रमण किया। पहला हमला उसने वर्ष 1665 में किया, जबकि दूसरा हमला 1706 में किया था। दूसरे हमले में औरंगजेब ने न सिर्फ इस मंदिर में तोड़फोड़ करके जमकर लूटपाट की, बल्कि कई लोगों की हत्या भी करवा दी। इसके बाद जब भारत के अधिकांश हिस्सों पर मराठों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, फिर वर्ष 1783 में इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ जी के मूल मंदिर से ही कुछ दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव जी का एक और मंदिर का निर्माण करवाया था। बता दें कि इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। इस मंदिर से जुड़ी महादेव और माता पार्वती की कई कहानियां प्रचलित हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अंदर कई मंदिर बने हुए हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन और भ्राराम्बा सबसे प्रमुख मंदिर हैं। यहाँ सबसे उल्लेखनीय और देखने लायक विजयनगर काल के दौरान बनाया गया मुख मंडप है। मंदिर के केंद्र में कई मंडप स्तंभ हैं, जिसमें नादिकेश्वरा की एक विशाल दर्शनीय मूर्ति भी है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान भोलेनाथ के परिवार से जुड़ी हुई है। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में एक प्राचीन काल का कुंड है, जहां स्नान करके आपके सभी पाप व कष्ट दूर हो जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में बना है, जिसके नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं है, बीच के हिस्से में ओंकारेश्वर और ऊपरी हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर हैं। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा उज्जैन से ही ग्रहण की थी। उज्जैन प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पर देखा गया है। यहाँ के इतिहास में लंबे समय तक महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। ओंकारेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम है ओंकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में शिव पुराण व वायु पुराण में मिलता है। ओंकारेश्वर का ये मंदिर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रथम मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। इतिहास के अनुसार ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी और लंबे समय तक ओंकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा था। आपको बता दें कि ये वही मंदिर है जहां शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी, जिसके बाद कुबेर को भगवान शिव ने देवताओं का धनपति बना दिया था। केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में भी एक है। यहाँ के खराब मौसम के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुलता है। कत्यूरी शैली में बने पत्थरों से निर्मित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित रहा। एक ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। आज ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है।
भीमाशंकर मंदिर, महाराष्ट्र। भीमाशंकर महादेव काशीपुर में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थान है। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा है, जिसके कारण इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार शिव पुराण में भी इसका काफी उल्लेख मिलता है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। इस मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों की कौशल श्रेष्ठता का पता चलता है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी महाराज ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की थीं। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्ञानव्यापी मस्जिद ही असल में काशी विश्वनाथ मंदिर है। ऐसा दावा किया जाता है कि ये मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर से बनाया गया। लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़वा दिया। वर्तमान समय में मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था, जिसके बाद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने का ये बनवा दिया गया। आज यहाँ महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े आदि के साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मागिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी से प्रार्थना के अनुसार भगवान शिव को इस स्थान में वास करने की कृपा और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मागिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए बड़ी और चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा नाना साहब पेशवा ने कराया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। वैद्यनाथ मंदिर, झारखंड। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में अति प्रसिद्ध देवघर नामक स्थान पर स्थित है। पवित्र तीर्थ होने के कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। जहां पर ये मंदिर स्थित है, उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। ये एक सिद्धपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इस लिंग की स्थापना का इतिहास ये है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था वो कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर वापस कर दिए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वो वहीं पर स्थिर हो जाएगा। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो होना था। वो शिवलिंग वहीं पर स्थिर हो गया और आज उसी शिवलिंग पर मंदिर बना है और वैद्यनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। नागेश्वर मंदिर, गुजरात। नागेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये द्वारका, गुजरात के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। ये शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है। ये विष आदि से बचाव का सांकेतिक भी है। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुकावने नागेश कहा जाता है। भगवान शिव का ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है।
कहा जाता है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वो सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग पाएगा। रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वो चारों ओर से पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण कराया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और विजयी हुई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर ये सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। घृणेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृणेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ लोग इसे घुमेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर से दूर स्थित ये मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुमेश्वर या कृष्णेश्वर भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूर वेरूल गांव के पास स्थित है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।